नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रिग्स के समपार्श्वीय अर्थात प्रिज्मेटिक समाज की विशेषताएं। जैसा कि हमने रिग्स के पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रिग्स ने विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया है। उसमें अपने दो महत्वपूर्ण मॉडल दिए हैं, एग्रीरिया ट्रांजिशिया इंडस्ट्रिया मॉडल तथा फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। तो जो दूसरा मॉडल था प्रिज्मेटिक समाज, उसमें होता है उस समाज की विशेषताएं। इसको कभी कभी साला मॉडल भी कह दिया जाता है, साला मॉडल कहा जाता है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। प्रिज्मेटिक समाज की प्रशासनिक उपव्यवस्था को साला कहते हैं। प्रशासनिक उपव्यवस्था, प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्थाओं में से प्रशासनिक उपव्यवस्था को साला कहा जाता है। उसे साला कहना चाहिए, प्रिज्मेटिक नहीं कहना चाहिए। प्रिज्मेटिक समाज की प्रशासनिक उपव्यवस्था का नाम है साला, लेकिन कभी कभी इसको समानार्थी मान लिया जाता है। इस प्रिज्मेटिक समाज के कुछ विशिष्ट या प्रमुख लक्षण होते हैं। विशिष्ट लक्षण या यूं कहें प्रमुख लक्षण, विशेषताएं। उसमें से पहली है विजातीयता या विषमांगता। विषमांगता। दूसरी है औपचारिकतावाद या औपचारिकता। तीसरी है अतिराव या अतिव्यापन। प्रिज्मेटिक जो समाज होता है उसमें संयोजित समाज तथा विवर्तित समाज, इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। दोनों की विशेषताएं पाई जाती है प्रिज्मेटिक समाज में। इसलिए प्रिज्मेटिक समाज में यूं कहें तो सब कुछ मिलता है। सब कुछ कहने का मतलब है कि इसमें संयोजित समाज की विशेषताएं भी मिलेगी और विवर्तित समाज की विशेषताएं भी मिलेगी। इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, विषमांगता, हेट्रोजेनिटी, औपचारिकतावाद यानी फॉर्मलिज्म, और अतिराव या अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग। अब हम इसका एक एक करके अध्ययन करते हैं। विजातीयता या विषमांगता, हेट्रोजेनेइटी, इसका तात्पर्य यह होता है कि विरोधी जो प्रवृत्तियां होती है, विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियों का सह अस्तित्व पाया जाता है। विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियों का सह अस्तित्व मिलता है। ये जो विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियां होती है, ये भौगोलिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, बौद्धिक हो सकती है। इस प्रकार की विषमांगता हमें देखने को मिलती है। हेट्रो का अर्थ होता है अलग, विषम। होमो का अर्थ होता है सम। हेट्रो का बिल्कुल उल्टा अर्थ होता है। तो विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियों का सह अस्तित्व प्रिज्मेटिक समाज की एक विशेषता है। इसके उदाहरण के रूप में हम देखें किस प्रकार की विरोधी प्रवृत्तियां हैं, तो देखें कि प्रिज्मेटिक समाज कहें या विकासशील देश कहें या भारत का ही उदाहरण लें, तो यहाँ महानगर मिलेंगे जिनमें समस्त आधुनिक सुविधाएं होंगी, लेकिन वैसे ही नितांत अभाव सुविधाओं का हो ऐसे गांव ढाणी मजरे भी मिलेंगे। समस्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगर तथा समस्त सुविधाओं से
विहीन, समस्त सुविधाओं से रहित गांव, ढाणी और मजरे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल विरोधी प्रवृत्तियां हैं। शिक्षा और चिकित्सा जो व्यवस्थाएं हैं, इनमें भी हम कह सकते हैं कि हमें आधुनिक मूल्य भी मिलेंगे और परंपरागत मूल्य भी मिलेंगे। अभी शिक्षा का ही उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे देश में भी कहीं कहीं तो हम ये देख पाते हैं कि बिल्कुल ऑनलाइन के सारे संसाधन मौजूद हैं। आप किसी भी पैटर्न पर पढ़ाई करवाइए, लेकिन वहीं दूसरी जगह कुछ ऐसे स्थान भी है जहां अभी बिजली नहीं पहुंची है, तो वहां पर ये ऑनलाइन जो प्रवृत्ति है वो सफल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हुआ कि विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियां एक साथ मौजूद रहती है समाज के ढांचे में। यही अर्थ होता है विजातीयता या विषमांगता का, जिसमें विरोधी प्रवृत्तियां साथ साथ पाई जाती है। ये प्रिज्मेटिक समाज का एक विशिष्ट लक्षण है। अब दूसरा जो है औपचारिकतावाद, उसको देखते हैं। समपार्श्वीय या प्रिज्मेटिक समाज की जो दूसरी विशेषता है वो है औपचारिकतावाद या रीतिवाद। इसमें इसका मूल अर्थ यही है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। प्रिज्मेटिक समाजों में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। सिद्धांत के रूप में कानून होंगे, नियम होंगे, ये सब होंगे, संविधान होगा, सारी चीज़ें। लेकिन व्यवहार में हमें ये देखने को नहीं मिलते, इनकी पालना नहीं होती। नियम, कायदे, कानून, ये जितने भी चीज़ें होती है सिद्धांत में हमें देखने को मिलती है, लेकिन व्यवहार में इससे बिल्कुल अलग देखने को हमें मिलता है। औपचारिक नियमों में नहीं उलझते, सीधे ही आप व्यवहार में अलग टाइप का व्यवहार करेंगे। ये जो औपचारिकता होती है ये संवैधानिक हो सकती है, शैक्षणिक हो सकती है, प्रशासनिक हो सकती है। ये 3-4 प्रकार की औपचारिकता देखने को मिलती है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का ये दूसरा विशिष्ट लक्षण है। पहला विषमांगता, दूसरा औपचारिकतावाद। अब तीसरा जो लक्षण है वो है अतिराव या प्रिज्मेटिक समाज की तीसरा जो विशेषता, विशिष्ट लक्षण है वो है अतिराव या अतिव्यापन या ओवरलैपिंग, इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है कि प्रशासनिक व्यवहार के समय प्रशासन चलाते समय प्रशासनिक व्यवहार करना पड़ता है। तो वो जो प्रशासनिक व्यवहार होता है उसके साथ साथ उसको प्रभावित करने के लिए गैर प्रशासनिक कारक, प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं या हस्तक्षेप पैदा कर देते हैं। जैसे भाई भतीजावाद, कलेक्ट्स की उपस्थिति होना, जो सामाजिक उपव्यवस्था है उसमें क्लब और सेक्ट्स दोनों का मिला जुला रूप पाया जाता है प्रिज्मेटिक समाज में। तो कलेक्ट्स की उपस्थिति होना, भाई भतीजावाद होना, पक्षपात होना, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ये एक संरचना दूसरे संरचना के व्यवहार में प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप डालती है। जैसे इसका एक उदाहरण कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी या प्रिज्मेटिक समाज का उदाहरण है, उसमें अगर मकान किराए पर लेना है तो सबसे पहले जाति या धर्म पूछा जाता है, जाति या धर्म पूछा जाता है। अब ये जो संरचना है इसके व्यवहार में दूसरी संरचना के व्यवहार का
प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप हो गया, जबकि ऐसा होना नहीं था। लेकिन ये प्रिज्मेटिक समाज के अतिव्यापन या अतिराव का एक उदाहरण है कि एक संरचना दूसरी संरचना के व्यवहार में प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप करती है। अब ये जो रिग्स के समपार्श्वीय समाज की विशेषताएं हैं, इनके 3 विशिष्ट लक्षण हैं। विजातीयता या विषमांगता, हेट्रोजेनिटी, दूसरा है फॉर्मलिज्म या औपचारिकतावाद, और तीसरा है अतिराव या अतिव्यापन। ये रिग्स के प्रिज्मेटिक समाज की विशेषताएं या विशिष्ट लक्षण है। रिग्स का जो साला मॉडल है, ये प्रशासनिक उपव्यवस्था है। वो प्रिज्मेटिक समाज की प्रशासनिक उपव्यवस्था को साला मॉडल कहा जाता है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये साला वो पत्नी के भाई वाला साला नहीं है, ये साला एक उपव्यवस्था है। ये एक स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्यालय या सरकारी कार्यालय, गवर्नमेंट ऑफिस या ऑफिस। स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश शब्द है साला, जिसका अर्थ है कार्यालय या कमरा या सरकारी कार्यालय। यह शब्द रिग्स ने थाईलैंड से लिया था। जब वो थाईलैंड का अध्ययन कर रहे थे तो थाईलैंड से रिग्स ने ये शब्द लिया था। अब जो साला मॉडल की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में प्रशासनिक उपव्यवस्था के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक जो उपव्यवस्था होती है प्रिज्मेटिक समाज की, वैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। वो इस प्रकार है साला मॉडल की। रिग्स का जो साला मॉडल है, उस साला मॉडल की विशेषताओं में प्रशासनिक उपव्यवस्था की जो विशेषताएं होती है वो इस प्रकार होती है: भाई भतीजावाद, पक्षपात या भ्रष्टाचार। ऐसे समाजों में भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, पक्षपात और करप्शन यानी भ्रष्टाचार ये पाए जाते हैं। दूसरा, ऐसे समाजों में जो राष्ट्रीय हित है उनके स्थान पर व्यक्तिगत हितों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय हितों के स्थान पर व्यक्तिगत हितों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तीसरा, जो सरकारी योजनाएं होती है उनका लाभ ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। अगर योजनाओं में भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा भाई भतीजावाद होगा तो जो सरकारी योजनाएं बनाई जाती है, जिनका लक्ष्य होता है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए, उन सरकारी योजनाओं का लाभ है वो वास्तविक रूप से जो ज़रूरतमंद होता है वहाँ तक नहीं पहुँचता। ये प्रिज्मेटिक समाज होता है, उसकी एक बड़ी समस्या है। और कई बार जो आपसी जो संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, आपसी संबंधों, रिश्तों के नाम पर प्रशासन का दुरुपयोग भी किया जाता है। प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है। धर्म, जाति, राज्य, गांव, शहर
संबंध, भाईचारा इत्यादि के नाम पर जन कल्याण की जो योजनाएं होती है, जन कल्याण की योजनाएं सफल नहीं हो पाती। सफल नहीं हो पाती। अब इन सब के बाद एक ऐसा भी होता है कि जैसा हम पहले आर्थिक उपव्यवस्था में पढ़ चुके हैं कि वहाँ चयनवाद पाया जाता है, और चयनवाद का ये अर्थ होता है कि जैसे मान लो कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं, जैसे मान लो ये वाइट बोर्ड है, ये खरीदने गए, तो अगर हम कार से उतरते हैं तो वो दुकानदार देखेगा ये तो कार से आया है, इसको तो ऐसे ही चिपका दो, ये 1500 का है तो इसको 2000 ले लो इससे। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो उसको वो 1400 में दे देते हैं, और कोई तीसरा आता है तो उसको वो 1700 में दे देते हैं। तो कोई फिक्स प्राइस नहीं है। बाज़ार इस टाइप का होता है कि आपका मुंह देखा और वैसा ही टीका लगा दिया। मतलब बाज़ार में आपके साथ चयनात्मक व्यवहार किया जाता है, न कि एकदम यूनिवर्सलिज्म पाया जाता है। तो ये साला मॉडल की प्रशासनिक जो उपव्यवस्था है, प्रिज्मेटिक समाज की प्रशासनिक उपव्यवस्था या साला मॉडल है, उसकी ये विशेषताएं हैं। और इससे जो ऋग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सब आ गए हैं हमारे सिलेबस में। जो है 2 मॉडल इनके, एग्रेरिया ट्रांजिशिया इंडस्ट्रिया मॉडल और दूसरा फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टिव मॉडल। तो ये दोनों मॉडल हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा भी कोई अगर होगा तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।